हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। मास जब घर आया तो उसे सब पता चला था। अब वो हादी के पास जाने लगा था। मास, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है हादी से बात करने की, अकेला छोड़ दो उसे। मोहब्बत मांगी नहीं जाती, जब उसे कोई परवाह नहीं है तो तुम्हें उसे बोलने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसके हाल पर। अदन मास को सीरत के रूम से बाहर जाता हुआ देखकर बोलती, पर अदन वो भी तो आप जानती तो है ना सब, फिर भी आप इस तरह बोल रही हैं। सीरत की हालत देखी आपने, फिर भी आप इस तरह बोल रही हैं। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए तो कहा है हादी को उसके हाल पर छोड़ दो। जब अपने प्यार के लिए नहीं लड़ना चाहता तो उसकी मर्जी। अदम बोलते हुए वहां से चली गई थी और मात किसी गहरी सोच को सोचते हुए एक नजर हादी के कमरे की तरफ डालता हुआ वहां से चला गया। मामा, बाबा, आप लोग सब कहाँ की तैयारियां कर रही हैं? आप पांचों कहाँ जा रही हैं? सलार लाउंज में बिखरे हुए सामान को देखकर बोला था, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। अदन, राबेल और अजलान की शादी पर, और काफी दिन वहीं पर रहना है हमने। और वैसे भी तुम दोनों के लिए तो लड़कियां ढूंढूंगी ना। नौरीन मुस्कुराते हुए इन दोनों से बोलती, क्या बड़ी मामा? नो वे, मैं अपने लिए लड़की पसंद कर चुका हूँ, जल्दी ही आपको बता दूंगा। सलार मुस्कुराते हुए सोच कर मुस्कुराया था, क्या मतलब सलार, तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं है और लड़की भी पसंद कर ली? जरताशा उसे घूरते हुए देखकर बोलती, मामा मुझे मालूम है कि लड़की कौन है, बताता हूँ कि लड़की कौन है। री अभी बोल रहा था कि सलार ने उसे घूर कर देखा। नो वे री ब्रो, हरगिज नहीं, कुछ भी बकवास नहीं करनी आपने, वरना फिर मैं आपसे नहीं बोलूंगा। सलार उसे घूरते हुए गुस्से से बोला था, मत बोलो मामा, वो लड़की कोई और नहीं, आपकी रिश्तेदार जो अगले दिन आई थी ना, जिसको हार्ट का मसला है, शायद वो लड़की पसंद है आपके बेटे को। री मुस्कुराता हुआ जरताशा की तरफ देखता हुआ बोला था, क्या तुम्हारे अच्छे लिए बोल रहा है? मामा को पसंद आई तो हाँ कर देंगे, वरना अभी भी अपना रास्ता दूर कर लेना। री सलार के कुछ मारते हुए उसे कैच करते हुए मुस्कुरा कर बोला था, लड़की तो अच्छी है, वैसे मुझे पसंद भी आया, मसला तो कोई नहीं है, बस सलार से 4 साल बड़ी है, पर अगर सलार को पसंद है तो अच्छी बात है। नौरीन जरताशा और सलार की तरफ देखते हुए बोलती, आ क्या कहते हैं वैसे? नौरीन आदा साहब की तरफ देखते हुए बोलती, अच्छी है लड़की, प्यारी भी, सुलझी हुई भी, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे सलार से कि वो इतनी शरीफ लड़की को पसंद करेगा। आदा साहब मुस्कुराते हुए सलार की तरफ देखते हुए बोले थे, बाबा मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है कि ये कोई एक गोरी मेम लाकर मुझे बोलेगा कि आपकी बहू है ये। सलार मुंह बनाकर बोला था, अगर ये ऐसा करता तो मैं उसके साथ आपको भी बाहर निकाल देती। जरताशा मुस्कुराते हुए सलार से बोलते, क्या मतलब, मुझे क्यों बाहर निकाल दी, मेरा क्या कसूर होना था इसमें? सलाल अपनी आंखों को छोटा करते हुए बोला था, क्योंकि आप ही ने इन तीनों को हराम कर दिया है, और तो और मैं और री का भी रिश्ता पक्का कर दूंगी। रिश्ते का क्या है, मैं इन तीनों का निकाह ही कर कराऊंगी ढूंढ कर। जरताशा तीनों की तरफ देखते हुए बोलते, जो कि हैरत से आप अपनी माँ को देख रहे थे। नौरीन और राधा साहब के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई थी और वो तीनों परेशान हो गए थे। क्या मम्मा, मेरा तो आप सोचेगी भी मत, मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। री अपने कांधे उचकार का बोला था, तुम्हारे लिए तो मैं लड़की देख भी ली है री, और मुझे और मामा को वो बहुत ही पसंद है, और बाबा को भी। जरताशा आदर की तरफ देते बोलती, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें ठीक वही कर सकती है। आदर साहब हंसते हुए बोलते, हाँ बिल्कुल बाबा, वही से ठीक कर सकती है। सलाबी मुस्कुराया था, कौन है वो जो री को सीधा कर देगी? अभी पैदा नहीं री को ठीक करने वाली। री अपने कांधों पर पड़े हुए मसनूई धूल को झटकते हुए बोला था, हाँ हाँ हाँ, चलो जो भी है दोनों एक साथ दूसरे को ठीक कर लेना। जरताशा मुस्कुराई थी, पर मामा कौन है वो, बता दे मुझे। री मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था, मैंने हरम को तुम्हारे लिए पसंद किया और मैं हया आपू से बात कर चुकी हूँ, और जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना तो सब ठीक ठाक कर लेंगे। मामा, क्यों मामा? जरताशा नूर की तरफ देखते हुए बोलते। री और सलाद दोनों हैरान हुए थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा था। मामा, मुझे लगा कि वो उस दिन जो लड़का आया था, क्या नाम था उसका? हाँ अमान, मुझे लगा वो हरम का फैंसी है, जिस तरह हरम उससे बातें करती, मुझे तो लगा वो सच में ही। सलार जताशा की तरफ देता बोला, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी इन दोनों के आपस में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हरम की पैदाइश पर हया बीमार थी और हरम भी इसीलिए हरम को बाहर लाया गया था, और तब अमान की पैदाइश हुई थी और जीने ने हरम को अपना दूध पिलाया था, इसलिए वो दोनों बहन भाई हुए। नोरीन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए बोलती, ओ हो, मतलब वो तो बहन भाई हुए। सलाल ने मुस्कुराता हुआ हरी की तरफ देखकर बोला था, जो उसको देखकर पूरे इस तरह से मुस्कुराया था, चलो जी हरम, अब तुम देखती जाओ, तुम मेरी हो जाओ, और फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं। री अपना बदला किस तरह लेता है, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, मम्मा जैसा आपको ठीक लगेगा मंजूर है। री हंस का बोला था, और वो और सलाल मुस्कुराते वहां से चले गए थे। वाह, बड़ी बात है, री बड़ी जल्दी मान गया। सलाल हैरान होते हुए बोला था, हाँ री तो मान गया, मेरा मेरा सबसे प्यारा बेटा। सरताशा मुस्कुराते हुए बोलती, और राधा साहब और नौरीन दोनों इसको देखकर मुस्कुरा दिए थे। चले, अब सब सेट है, री भी मान गया, सलार भी मान गया, और रही बात इशल की, तो उससे मैंने कुछ पूछना ही नहीं है, उसके लिए जो है आपू ने बोला है ना वो ठीक है ना बाबा? जरताशा आदा साहब की तरफ देते बोलती, जैसे तुम सबको बेहतर लगे, मुझे भी वो लड़का अच्छा लगा है।
आदा साहब मुस्कुराते हुए बोलते, क्या मामा, कौन सा लड़का, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई बताना पसंद करेगा? ईशल खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर जरताशा की तरफ देखते हुए बोलती, नहीं, हम तुम्हें बताना पसंद नहीं करेंगे, जाओ अपने रूम में। जरताशा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलती, बाबा देखें, मामा, बड़े बाबा आप भी मामा के साथ दे रही है ना, और बड़ी मामा आप भी मामा के साथ दे रही हैं। जरताशा सिलाई की तरफ बैठते हुए उसके साथ लाकर बोलती, क्या करूं बेटा, तुम्हारी मामा तो हमसे कुछ भी पूछना गवारा नहीं करती, सारे फैसले खुद करती है, मैं बेचारा क्या करूं। सलाल मुंह बनाकर ईशा को अपने साथ लगाकर बोला था, हद होती है सलाल, ये सारे फैसले आपके खुद के हैं। पहले हरम को पसंद किया, री के लिए, और फिर ईशा के लिए भी आपने ही हया आपको को हाँ की है। सरताशा सलाल को कुछ मारते बोलती, जालिम बीवी हो तुम, मुझ मजलूम पर इतना जुल्म करती हो। सलाल उसकी तरफ देता हुआ बोला था, मैं बताती हूँ कि जुल्म किस तरह करते हैं। जरताशा सलाह को बोलते हुए उसके पीछे गुलदान लेकर भाग गई थी। नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज इतना जुल्म मत करो। सलाल आगे आगे था और जरताशा उसके पीछे पीछे थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बाबा और मामा भी ना, ईशल खिलखिला देती, ये कभी भी नहीं बदल सकते, कोई हाल नहीं है, बच्चों की शादियां हो रही है और इनका अपना हाल देखो। नरीन हंसते हुए आदा साहब की तरफ देखते हुए बोलती, मेरा प्यार भी तो आपके लिए नहीं बदला, तो वो तो फिर अभी हमारे बच्चे हैं। आदर नौरीन को साथ लगाते हुए बोलते, आप भी ना बच्चों से भी कम नहीं है, सामने आपकी पोती बैठी है। नौरीन सामने ईशा की तरफ इशारा करते बोलती, नहीं मैं जा रही हूँ बड़े बाबा, आप कंटिन्यूज करें। ईशा शरारत से मुस्कुराते बोलती और वहां से भागे थी। हाँ हाँ हाँ, बच्चे भी जानते हैं, सब देखा आपने। आदर साहब मुस्कुराते हुए नौरीन को साथ लगाकर बोलते और प्यार से उसके सर पर अपने होंठ रख दिए थे। जर प्लीज यार, सॉरी ना जाना, तुम तो मेरी जान हो ना। सलाल अपनी तरफ बढ़ती हुई जरताशा को अपने हंसा में लेते हुए बोला था, छोड़े मुझे, मैं आपको आज बताऊंगी कि जुल्म किससे करते हैं। जरताशा उससे अपना छिड़वाते हुए बोलती, जान जुल्म तो तुम मुझ पर करती हो ना अपनी हर अदा से। उसे खुद के करीब करीब बोला था और उसके हाथ से गुलदान लेकर सर पर रख दिया था। सलाल आप ज्यादा शोहे हो रही हैं, छोड़े मुझे। जरताशा उसके लम्स को अपनी गर्दन में महसूस करते हुए घबराहट में बोले थे, जर तुम अभी इतने साबाबी मुझसे इतना घबराती हो, मुझे तुम पर और भी प्यार आता है। उसके गाल पर अपने होंठ रखकर बोला था, सलाल मैं जान ले लूँ कि आपकी, आप मुझ पर हंस रही हैं, मैं नहीं बोल रही आपसे। वो उसे गुस्से से घूरते बोलते, सॉरी जाने सलाल, अभी नहीं हंसूंगा, अब सिर्फ प्यार करूंगा। वो उसे अपने हंसा में लिए बोला था, उफ अल्लाह, सलाल हाथ धड़की हैं आप, वो आपके बच्चे भी आप पर गए हैं। नहीं, ईशल तुम पर गई है, मेरी क्यूट सी जरताशा और मेरी क्यूट सी ईशल, दोनों मेरी जान के टोटे हैं। वो जरताशा को खुद में बीचे बोलता, और आप मेरी जान के टोटे हो, लव यू सो मच सलाल। वो सलाल के सीने पर सर रखकर बोलती, लव यू टू माई स्वीट हार्ट बेबी। उसके बालों पर अपने लब रखते हुए खुद में बीतते हुए बोला था, और दोनों एक दूसरे के संग खुश थे, पर वो नहीं जानते थे कि बहुत जल्द उन पर आजमाइश आने वाली है। जिंदगी आजमाइश का नाम है, उन दोनों को फिर से आजमाइश से गुजरना है। आज बारिश बरस रही थी और राबेल छत पर बैठी हुई थी और एक कोने में घुटनों में सर रखकर जमीन पर बैठी सामने बरसती हुई बारिश को देख रही थी। आंखों में भी बरसात की तरह बरस रही थी, वो भी इतनी खोई हुई थी कि अपने पास आहट भी महसूस न कर पाई। अपने इर्द गिर्द जब किसी की मसरूर सी खुशबू महसूस हुई तो दर्द दिल के साथ सर ऊपर उठाकर देखा था, जहाँ वो सफेद शवाकमी पर चादर ओढ़े खड़ा सामने बरसती हुई बारिश को देख रहा था। राबेल जब उसको देखने लगी तो उसकी नजरें अजलाम पर से हटने से इनकारी हो गई थी। क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि नजरें हटाना मुश्किल हो चुका है मिसिस अजलान आपके लिए। अजलान उसकी तरफ अपना चेहरा करते हुए बोला था। राबेल ने उसके अपनी तरफ देखने के बाद जल्दी से अपना चेहरा पीछे का लिया था। वो अपनी नजरें झुकाकर लब काटने लगे थे। हाँ हाँ हाँ, देख सकती हो तुम्हारा ही हो, वो राबेल की तरफ देखते हुए बोला था, जो कि नीचे से अब उठी थे। राबेल की आंखों से आंसू निकले थे, जिसको छुपाने के लिए बारिश में चली गई थी। इधर आओ राबेल, बारिश में सर्दी लग जाएगी। अजलान राबेल को बारिश में खड़ा देखकर बोला था, जो कि आंखों को बंद किए अपनी बाहों को फैलाए बारिश में खड़ी थी। पागल हो, सर्दी लग सकती है, दिसंबर की बारिश है ये, और तुम पागलों की तरह बारिश में खड़ी हो। अजलान उसके पास जाकर उसकी कलाई से थाम कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला था, अच्छा है ना, सर्दी लग जाए और मैं मर जाऊं, सर्दी से आपकी जान छूट जाएगी। वो अजलान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलते, बकवास नहीं, मौत को मैं तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, उससे पहले मेरे पास आने होगा, मेरे मरने के बाद चाहे तुम्हें ले जाए। अजलान उसके चेहरे पर झुके हुए बालों को लिट्टों को कान के पीछे करते हुए बोला था, आपको तो मुझसे प्यार नहीं है ना, आपका तो प्यार तो खत्म हो चुका है ना, मुझे आजाद छोड़ दे, मुझे घुटन होती है आपकी बातों से, मेरा दिल बंद होने लगता है। उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोलते। दोनों इस वक्त बारिश में भीगे हुए थे और दोनों को अपना होश नहीं था। आज़ादी अब तुम्हें मिलनी नहीं है, आज़ादी अब तुम्हें मिलनी नामुमकिन है मुझसे, तुम सिर्फ अजलान शाकी हो, मैं जिससे चाहे तुम्हें रखूं, तुम्हारे हर फैसले पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और यह हक मैं तुम्हें भी नहीं देता। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला था।
پھر مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ میں آپ سے روزانہ معافی مانگتی ہوں، میری غلطی کی اتنی بڑی سزا آپ آگے دے چکے ہیں اور بس کر دیں، میں تھک چکی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر بول تھے، کیسے معاف کر دوں تمہیں وہ ہجر کی راتیں جو میں نے اتنی مشکل سے کاٹی ہیں؟ کیسے معاف کر دوں؟ تمہاری غلطی کی وجہ سے میں نے سب اپنوں کو دکھ دیا، ماما کو، بابا کو، بڑی ماما کو، بڑے بابا کو، سب کو چھوڑ کر چلا گیا صرف تمہاری وجہ سے رابعہ۔ میری زندگی کے قیمتی سال تھے وہ، جو میں نے تمہارے سنگ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سر پر اپنے ہونٹ روتے بولا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باڑی سے دوسری طرف گیا تھا۔ اپنی چادر جو اس نے چیئر پر رکھی ہوئی تھی اس کے گرد اڑائی تھی۔ سب سے بڑی سزا ہم دونوں کے لیے یہ ہے کہ میں اپنی تمہاری محبت میں شراکت کر چکا ہوں۔ وہ اس کے گرد اپنی شال اڑانے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ رابیل کی آنکھیں اس کے باپ پر حیرت سے کھل گئے تھے، جو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ رابیل اس کی بات پر لڑک رہے تھے، جس سے اسلان نے اسے سہارا دیا تھا، پر رابیل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا مجھ سے؟ آپ اس طرح کا مذاق مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سنا آپ نے؟ وہ اسلان کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ بہت جلد ایک جھٹکا تمہیں لگنے والا ہے جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گا مسز اسلان شاہ، تب ہوگا میری محبت کا بدلہ چھوڑو۔ پیچھے اسلان پر اسرار سے مسکرایا تھا۔ محبت اپنی ناقدری کا بدلہ تو لے لے گی، پر اس دفعہ رابیل اسلان شاہ تم سے محبوب بھی اپنی محبت کی ہجر میں کاٹی گئی ایک ایک پل کا بدلہ لے گا۔ اسلان دیوار پر مقام مارتے ہوئے بولا تھا، السلام علیکم پھوپھو، آپ کا بھائی ابیر اور امل باہر سے آئی تھی اور آتے ہی سامنے سینی کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ سینی اور امان جو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئے تھے، تبریز، انزل اور حرم نے شادی سے 2 دن پہلے آنا تھا۔ میری بیٹیاں کیسی ہیں دونوں؟ زینی دونوں کو پیار کرتے بولتی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور آج بالکل بہت ہی خوش ہوں۔ ہمیں عدنان اپو اور رابیل اپو کی شادی ہے نا، تو مزہ آئے گا بہت زیادہ سا۔ پھوپھو سب اکٹھے ہوں گے نا؟ امل خوش ہوتے ہوئے بولتے، آپ کیسے ہیں امان لالا؟ ابھی اس کی طرف متوجہ دیکھتے ہوئے بولتی، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو بچے؟ امان مسکراتے ہوئے ابھی کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ امال نے بھی سینی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس نے ایک دفعہ بھی امان کو نہیں بولا تھا۔ امان اسے گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، جو اس پر ایک بھی دفعہ نظر کیے ہوئے زینی سے باتوں میں مگن تھی۔ امان لالا آپ ہی کی تو ہے، کہیں تو ڈیٹ فکس کر دوں؟ آفٹر آل آپ اتنے دن بعد اپنی منکوہا سے ملے ہیں، دل تو کرتا ہی ہوگا نا ایک دفعہ اکیلے بات کرنے کا۔ ابیر امان کے پاس بیٹھ کر راہداری سے کار میں بولتے، تم کچھ زیادہ نہیں تیز ہو رہی ہے؟ اور یہ ڈیٹ والی بات تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اور تمہاری زبان میں بہت ہی چلتی ہے، اسے بھی کسی کھوٹے سے باندھنا پڑے گا۔ امان اس کی طرف دیکھتا ہوا آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے بولا تھا، اوف امان لالا، ایک تو میں آپ کی خوشی کی بات کر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں۔ ابھی ناک چرا کر بولتے، السلام علیکم۔ شاہزہ بھی وہیں پر آیا تھا اور زینی سے ملنے کے بعد ایک غصے والی نظر ابھی پر ڈالی تھی، جو پتہ نہیں امان سے کان میں کون سی راز و نیاز کی باتیں کر تھے۔ اماں سب سے باہر مل کر آیا تھا اور اس لیے شاہزہ پاس زینی سے ملا ہوا تھا، یہ سرا ہوا بھی آ گیا ہے، ہمیشہ مجھ پر روب جواتا ہے۔ ابھی سامنے شاہزہ کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر دل میں بولتی، سبھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے، سب بڑے اور چھوٹے آپس میں باتیں کر تھے۔ شاہزہ تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے سامنے دیکھ دیکھ کر؟ ازلان شاہزہ کے پاس بیٹھے ہوئے سامنے دیکھا بولتا، جہاں پر وہ ابھی کو گھڑنے میں مصروف تھا۔ کیا کروں، یہ لڑکیاں بھی کبھی ہماری فیلنگز نہیں سمجھتی، ان کے پاس دماغ نہیں ہے، یا شاید یہ یوز نہیں کرتی۔ شاہزہ ازلان کی طرف دیتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، ان کے پاس دماغ ہوتے ہیں پر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح یوز کرنی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میرے والی کو کس طرح سے سیدھا کر رہا ہوں میں، اسی طرح تم بھی کرو، ایک دفعہ اپنی بنا لو پھر سیدھا کر لینا، ویسے بھی یار بچی ہے۔ ازلان مسکراتے ہوئے ابھی کو دیکھا بولا تھا، بچی تو یہ رابیل بھی ہے، اس کا کیا، تم نے اسے کتنا ستایا ہے نا ازلان؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا تھا، ہاں بچی ہے پر وہ بھی بہت ہی بگڑی ہوئی بچی، جلدی وہ بھی لائن پر آ جائے گی، تم دیکھتے جاؤ۔ ازلان عجیب سے پورے اسرار سے مسکراہٹ لیے بولا تھا، تم بہت ہی کمینہ ہے پر میں بہت ہی کیئرنگ ہوں۔ شاہزہ اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی بات پر ہنس دیا تھا۔ ہنس کیوں رہی ہو تم شاہزہ؟ غصے سے بولا تھا، اس لیے کہ میں بھی تمہاری طرح ہی تھا، پر یہ لڑکیاں بہت ہی ٹیڑھی چیز ہوتی ہیں، ان کو سیدھا کرنے کے لیے تھوڑا خود بھی ٹیڑھا بننا پڑتا ہے، ورنہ چلو مجھے چھوڑو، تم خود بھی بہت جلدی سمجھ جاؤ گے۔ ازلان اسے آنکھ مارتے بولا تھا۔ شاہزہ اس کے انداز پر مسکراتا تھا اور پھر سامنے دیکھنے لگا تھا، جو ابھی بھی اس کے کان میں گھسی ہوئی کچھ بول رہی تھی، جس پر امان ہنس رہا تھا۔ تمہیں تو میں خود سیدھا کروں گا، تم ساتھ میں پیار سے سیدھے ہونے والوں میں سے نہیں ہو، شاہزہ دل میں سوچتے ہوئے خود سے بولا تھا۔ ادن رابیل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور امان اور ابھی کی نوک جوڑ سے ہنس رہی تھی۔ ابیر امان کو عمل کے حوالے سے چھیڑ رہی تھی اور ادن کو اپنے ہاتھ کے اوپر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے مڑ کر سامنے دیکھا تھا، جہاں پر رائم مسکراتے ہوئے بیٹھا تھا اور ادن کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا بدتمیز ہے رائم، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ادن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، پر رائم نے اس پر اپنی گرفت بنا لی تھی، جس سے ادن غصے سے دبے ہوئے لہجے میں بولے۔ رائم بنا کچھ کہے بس مسکرا رہا تھا، پر اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ادن بے بسی سے دیتے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی پر کر نہیں پا رہے تھے۔ ابھی تو چپ کر پکڑا ہے نا، ایک دفعہ میری حجت پھر سب کے سامنے پکڑوں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی میری جان۔ رائم اس کے قریب جھک کر سرگوشی نما بولا تھا اور ادن نے اس کے بولنے پر اسے دیکھا تھا اور پھر لب بیچ کے تھی۔
सिरत भी वहीं पर बैठी हुई थी, वो सब में होते हुए भी खोई खोई सी थी। अस्सलाम वालेकुम। वाओ, आज तो बहुत से लोग आए हैं ना। हादी और मास बाहर से आए हुए थे और दोनों हादी अम्मान और जिनी को देते हुए बोला था, फूफो आपने तो आकर दिल खुश कर दिया है हमारा। हादी जिनी के गले लगते हुए बोला था और फिर दोनों अम्मान से मिले थे। फूफो इस दफा बहुत ही मजा आने वाला है, हमारा अदन डॉन की शादी है और अजलान साहब की राबेल की, और तो और सीरत का भी निकाह है। हादी मुस्कुराते हुए बोला था। सीरत ने जमीन नजर की तरफ देखा था, पर हादी मुस्कुराते हुए जिनी से बातें करने लगा था। अदन और माजन सिर की तरफ देखा था, जो कि हादी की तरफ ही देखी थी। आंखें छलकने को तैयार थी, पर फिर भी खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। तलसा मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखने लगी थी, पर अपने हाथों की लकीर को देखते हुए नजर हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ती। उसका दिल कर रहा था कि भाग जाए यहाँ से, पर जरूरी नहीं कि जो दिल ही चाहे वो ही हो। हादी ने देखा था सीरत को, जो कि अपने हाथों को घूरने में मसरूफ थी। हादी ने लब बीच लेते और फिर से मुस्कुराते हुए अमान से और बाकी सबसे बातें करने लगा था। सीरत चलो मेरे साथ, सबके लिए चाय बनाती है। अदन रैम से हाथ छुड़ाने और सीरत की हालत देखकर बोलती, जो अभी भी रोने को तैयार थी, बस मैं भी चलती हूँ। राबेल और अमल भी साथ चली गई थी और रैम ने मुस्कुराकर अदन को देखा था, जो कि जान छुड़वाने के लिए भागी थी। तो मैं क्या करूँ, अकेले में भी तो चलती हूँ ना आपके साथ। अबीर की भी उठकर चलने लगी थी। ये जो अमल बागी है ना, वो आपको देकर बागी है, वरना उसकी और किचन की दुश्मनी है। अबीर हंसते हुए अम्मान से बोला था, जिसकी बात से मुस्कुरा दिया था, तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज है। शाहजल अजलान उसके कंधे को थपथपा कर बोला था, जस्ट शट अप। शाहजल उसके हाथ को झटकते हुए बोला था और अजलान उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था और अपनी दुश्मन जानना को सोचने लगा था, जिसने सारा वक्त एक भी दफा उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मैंने बात की है मामा से और सलाह से ईशर के बारे में, वो मान भी गए हैं, पर उन्होंने अजलान अंतल और सलार और हरम और री की बात भी की है। अब मैं इसलिए आपसे बात करने आई हूँ। हया सबके सामने बैठी हुई थी और सब बड़े कमरे में बैठे हुए थे। ये तो अच्छी बात है, बच्चों की बात अपनों में ही तय हो जाएगी, मुझे तो कोई भी एतराज नहीं है। और वैसे भी आप इनकी माँ बाप ही बता सकती हैं आगे उनको क्या करना है। मकबर साहब हया की बात सुनकर बोल थे, पर हया उनको अंजल की हालत का पता तो है ना, और ऊपर से सलार से बड़ी भी है, बीमार थी तो काफी ज्यादा देर कॉलेज नहीं जा सकी, वरना अभी तक ग्रेजुएशन हो चुकी होती। जिन्नी भी हया की बात से मुस्कुराई थी, पर फिर भी किसी अंदेशे के तहत बोल थे, जी अपो उनको सब पता है, और वैसे भी ये सलार की ख्वाहिश है, अब बाकी आपकी और तबरेज लाला की मर्जी है, और अल्लाह सबके हक में बेहतर करेगा। हया जीनी की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है, वैसे बस बाबा आप तबरेज से बात कर ले, अल्लाह हमारी अंजल को बहुत ही खुशियाँ देगा। जिनी अकबर से मुस्कुराते हुए बोलती, हाँ है तो सब अच्छा ही, वो सब भी बहुत अच्छी है। नशा मुस्कुराते हुए बोलती, मैं तो माज के लिए खुश हूँ, शुक्र है उन्होंने अशल के लिए इनकार नहीं किया। आनिया भी हया की तरफ देते हुए इत्मीनान से बोलती, तो क्यों ना तबरेज से बात करके अदन और राबेल की शादी के बाद छोटी सी तकरीब रखकर सबके निकाह कर लिए जाए। अलीशान बोले थे, जिस पर सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। एक मिनट, फिर मैं सोच रही हूँ कि शादी के लिए भी हम अपनी अबी को कब से सोचे हुए हैं, तो आहद लाला आप भी हाँ कर देना। परी आहद की तरफ देखते हुए बोलती, पर पहले तो तुम तरले करो हमारे, फिर मैं ही अपनी अबीर तुम्हें दूंगा। आहद शरारत से बोला था, आहद लाला आपसे किसने पूछा अबीर मेरी बेटी है, मैंने तो बस तय कर लिया है। आलिशान बाबा, शाहजल और अबी का नकाह भी होगा उस दिन। परी मुस्कुराते हुए बोलती, हाँ 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 परी मेरा पुत्र, तुम अभी भी वैसी ही हो। आलिशा मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखकर बोलते, बाबा मेरा एक ही बेटा है तो सोचा सब तय कर दूं। बेटी तो मेरी पता नहीं कहाँ चली गई है, मिलेगी भी कि नहीं पता नहीं। परी आंसू बड़ी हुई आंखों से सबकी तरफ देखते बोलती, मिल जाएगी इंशाल्लाह, किसी दिन वो खुद ही हमारे पास आ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। आली उसको अपने साथ लगाकर बोला था, उदास नहीं होना, मिल जाएगी वो भी एक दिन, प्यारी सी मेरे आशिर की दुल्हन होगी और हम उसके भी शादी करेंगे। आमना शाह परी को साथ लगाते हुए बोलती, जी इंशाल्लाह। बड़ी मम्मा परी उदासी से मुस्कुरा दी थी, सभी परी के लिए उदास हो गए थे। अल्लाह बेहतर करेगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी वो जरूर। मेरे बच्चे की बेटी है, उसने किसको नुकसान नहीं पहुंचाया तो कोई उसकी बेटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रानिया परी को अपने साथ लगाकर बोलती, इंशाल्लाह मिल जाएगी। वह परी रानिया के साथ लगकर खुद को तसल्ली देते हुए बोलती, चले परी तैयारी करनी है, सुबह ही हम बाजार जाएंगे, और तो और अब शादी की रुखसती तब भी होगी जब हमारी जोहा मिल जाएगी। रानिया हंसते हुए बोलती, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, और अब तो कुछ दिन बाद जावर भी वापस आ रहा है हॉस्टल से, उसके लिए भी तो लड़की तुमने ही ढूंढी है ना। प्रिया हंसते हुए बोलती है, प्रिया मैं जावर के लिए एक खूबसूरत सी परी ढूंढ कर लेकर आऊंगी। परी हंसते हुए बोलती है, उफ परी तुम भी ना, तुम तो सिर्फ मेरी हो, आपकी और परी की इस घर में गुंजाइश नहीं है। अली परी को अपने साथ लगाते हुए बोला था, बस कर दें अली, सब यहीं पर मौजूद है। परी अली को घूरते हुए बोलती, आज आशर और जावर आ रहे थे और
اور دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ اسی شہر میں یونیورسٹی میں جوائن کر لیں گے۔ امن ہنستے ہوئے سب کو بولا تھا شکر ہے ان دونوں کو بھی کوئی عقل آئی، ورنہ تو ہاسٹل میں رہنے کی ضد میں سب سے دور بیٹھے ہوئے تھے۔ حازم مسکراتے ہوئے بولا تھا چلے شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہو رہا ہے، باقی سب اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ امنا شاہ مسکراتے ہوئے بولتی اور سبھی مسکرا دیتے، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب بہت ہی جلد سب کے درمیان طوفان آنے والا ہے، جس سے سب رشتے اس طوفان کی نظر ہونے والے ہیں۔